ये कहानी है टूनी की। टूनी गर्भवती थी और बहुत जल्दी अंडे देने वाली थी। टूनी अपने पति टूना चिड़ा के साथ रहती थी। टूना चिड़ा इस समय जंगल की दूसरी ओर खाने की खोज में गया था। वहीं काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, टूना जी तो अभी तक नहीं आए और ये तेज बारिश शुरू हो गई। अब वे बेचारे क्या करेंगे? मुझे तो इस मौसम में डर लग रहा है। टूना जी आप जल्दी आ जाए। बेचारी टूनी घर पे अकेले है। मुझे जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए, वरना वह बेचारी इस बारिश के मौसम में डर जाएगी। टूना अभी ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक से जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, एक पुराना पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिस कारण टूना की जान चली गई। हे भगवान, काफी देर हो गई। टूना जी तो अभी तक नहीं आए। एक काम करती हूँ, घर के बाहर उन्हें देख आती हूँ, शायद वे रास्ते में मिल जाए। टूनी जैसे ही घर से बाहर आती है, वैसे ही अचानक से तूफान के कारण उसका घर गिर जाता है। शुक्र है भगवान का, मैं इस घर से बाहर आ गई थी, वरना आज मैं भी इस घर के नीचे दफन होके मर जाती। टूनी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहीं टुन्नू का इंतजार करती है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि टुन्नू इस दुनिया से जा चुका है। तभी अचानक से टूनी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। हे ऊपर वाले, ये कैसा कठिन समय है। मेरे पति भी घर पे नहीं है, हमारा घर भी टूट गया है। अगर वे यहाँ होते तो वे मेरे लिए घोंसला बना पाते, जहाँ मैं आराम से बैठ पाती। ये कहते ही बेचारी टूनी दर्द में ही जंगल में पत्ते ढूंढने चले जाती है। टूनी उसी तूफानी बारिश में एक पत्तों का घोंसला बना देती है और वहीं एक अंडा दे देती है। कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाती है। टूनी चिड़िया, तुम अंडों के साथ खुले में क्यों बैठी हो? और टुन्नू कहाँ है? कल्लू भैया, टूना जी बारिश के पहले के गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। आप मेरी एक मदद कर देंगे? क्या आप टूना जी को ढूंढेंगे? मैं खुद चले जाती, लेकिन मैं अंडों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है चिड़िया बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं टुन्नू भाई को अभी ढूंढ लाऊंगा और तब तक आप अपना और अंडे का ध्यान रखिए। ये कहते ही कल्लू टूना की खोज में घर से निकल पड़ता है। वह जैसे ही जंगल की थोड़ी आगे पहुंचता है, उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। वह देखता है कि टूना वहीं पेड़ के नीचे दबकर मर गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? टूनी ने तो अभी अभी अंडे दिए हैं। अगर उसे इस बात की खबर हो गई, वह तो जीते जी मर जाएगी। जब तक अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता, तब तक मैं टूनी से सच नहीं कहूँगा और यही ठीक रहेगा। ये कहते ही कल्लू टूनी की ओर लौट आता है। कल्लू भैया, ये क्या, आप तो अकेले ही आए हैं? टूना जी नहीं आए आपके साथ? नहीं टूनी बहन, मुझे लगता है बारिश के कारण टूना किसी के घर पे रुक गया है, इसलिए वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। आप एक काम करें, जब तक टूना घर लौट आता है, आप तब तक हमारे घर चलें। ये कहते ही टूनी अपना अंडा लेकर कल्लू के साथ चल पड़ती है। कल्लू जी, ये टूनी चिड़िया अपना अंडा लेके हमारे घर पे क्यों आई है? सुंदरी, तुम सारे सवाल जवाब यही करोगी या हमें अंदर भी आने दोगी? चलो टूनी बहन, आप आराम से अंडे को लेकर अंदर चले और थोड़ी देर आराम करें। टूनी अपने अंडे को लेकर कल्लू और सुंदरी के घर में चले जाती है और वहीं रह के आराम करने लगती है। दिन यूं ही बीतते गए। कल्लू टूनी का बहुत ध्यान रखता। वह उसे समय समय पर दाना लाकर देता। ये देखकर सुंदरी कवि को बहुत जलन होने लगी। कल्लू जी, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है, आप इस चिड़िया को हमारे घर क्यों लाए हैं और आजकल आपको इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जो आप समय समय पे इसको दाना खिलाते रहते हैं। इतनी फिक्र तो आपने कभी मेरी नहीं की।
कल्लू सुंदरी को सब सच बता देता है कि किस प्रकार टूना की जान चली गई और उसने सुंदरी की जान बचाने के लिए उसे यहाँ लाया। ठीक है कल्लू जी, आप इतना कहते हैं तो मैं उस चिड़िया को यहाँ रुकने दे देती हूँ, लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा दिनों तक उसको यहाँ रुकने नहीं दूंगी, ये बात आप उसे कह देना। कल्लू की बात सुनकर सुंदरी टूनी को अपने घर पे जगह तो दे देती है, लेकिन उसे दिन में 4-5 बातें सुनाई ही देती है। सुंदरी बहन, क्या आप मुझे थोड़ा अनाज खाने के लिए दे देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल्लू जो तुम्हारे लिए तो कमाते हैं, वे बेचारे तो दिन में 3 से 4 बार दाना ढूंढने जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही तो लाते हैं। तुम नहीं खाओगी तो और कौन खाएगा? तुम्हारे पास तो बस 2 ही काम है, एक खाना और आराम करना। इसके सिवा और तुम्हारे जीवन में बचा ही क्या है? सुंदरी की इतनी कड़वी बातें सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है। वह बेचारी दुखी मन से टूना को याद करती है। टूना जी, आप कहाँ चले गए? अगर आज आप मेरे पास होते तो आज मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। आप जल्दी आ जाइए, हम अपना छोटा सा घर बना लेंगे और वहीं खुशी खुशी रहेंगे। दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। टूनी के अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। कालू भैया, सुंदरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप ना होते तो न जाने मेरे इस अंडे का क्या हुआ होता। शायद मैं तो जिंदा भी नहीं होती। अब मैं इस घर से चलती हूँ। आपने काफी सेवा कर ली मेरी। अरे चिड़िया बहन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने कल ही तो चिंटू को जन्म दिया है और आज तुम जाने का कह रही हो। चिंटू तो अभी बहुत छोटा है, अकेले घर पे भी नहीं रह सकता। इसे तो हमेशा चील का खतरा बना रहेगा। एक काम करो, जब तक चिंटू थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम यहीं रुको। हाँ टूनी, कल्लू जी एकदम ठीक कह रहे हैं। तुम एक काम किया करो, तुम कल्लू जी के साथ दाना ढूंढने के लिए जाया करो और मैं घर पे चिंटू का ध्यान रखा करूंगी। ठीक है सुंदरी बहन, मैं ऐसा ही करूंगी। ये कहते ही टूनी और कल्लू घर से दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। टूनी बहन, मुझे लगता है हम गलत दिशा में आ गए हैं। हमें दूसरी दिशा में दाना खोजने के लिए जाना चाहिए। नहीं कल्लू भैया, हम एकदम सही दिशा में हैं। मैं और टूना जी इसी दिशा में दाना ढूंढते थे। कल्लू के लाख मना करने पे भी टूनी नहीं मानती और वह उसी दिशा में आगे बढ़ती है। कल्लू के पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वही हुआ जिसका उसे डर था। हे भगवान, ये तो मेरे टूना जी हैं। देखिए ना कल्लू भैया, इन्हें क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? टूनी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे उस दिन झूठ कहा कि टूना मिल नहीं रहा। वह तो उसी दिन गुजर गया था। मैंने उस समय आपसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि आपके पास एक अंडा था। आप अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। मैंने सोचा कि ये बात मैं आपसे फिर कभी कहूँगा, लेकिन आज आपको इस तरह से अचानक ये बात पता चली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल्लू टूनी को किसी तरह से समझा बुझाकर घर लाता है, लेकिन घर आते ही कल्लू को चक्कर आ जाते हैं। सुंदरी बहन, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि कल्लू भैया के दिल में छेद है। अगर आप इन्हें बचाना चाहती हैं तो आप जल्द से जल्द 20,000 रुपए का इंतजाम कीजिए। हम तभी इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन कर पाएंगे। कल्लू जी के दिल में छेद? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कल्लू जी के दिल में छेद नहीं हो सकता और मैं 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? सुंदरी बहन, आप हिम्मत ना हारे। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। हम अभी घर चलते हैं और कल्लू जी को आराम करने की काफी जरूरत है। तब तक हम सोचते हैं कि हमसे क्या होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने सुंदरी बहन से ये तो कह दिया कि मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इतने पैसे कैसे जमा कर पाऊंगी? बेचारा चिंटू भी सुबह से भूखा होगा। उसने तो कुछ भी नहीं खाया और घर पे तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? आज तो अनाज भी नहीं मिला। एक काम करती हूँ, हरी घास लेके चलती हूँ, शायद चिंटू ये खा ले।
ये कहते ही टूनी अपने घर हरी घास लेकर निकलती है। चिड़िया, आज तुम इतनी हरी घास घर क्यों लाई हो? वो सुंदरी बहन, पूरे जंगल में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला, तो मैंने सोचा आज हम सब मिलकर हरी घास के फुलके खा लेंगे। तुम्हारा और मेरा तो ठीक है, लेकिन चिंटू और कल्लू जी हरी घास के फुलके कैसे खाएंगे? मुझे नहीं लगता उन्हें पसंद आएंगे। ये कहते ही टूनी गर्मा गर्म हरी घास के फुलके बनाती है और सबको खिलाती है। सबको हरी घास की रोटियां बहुत पसंद आती हैं। टूनी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जंगल में अपना हरी घास की रोटियों का ढाबा क्यों नहीं खोलती? शायद इसी से हम पैसा कमा पाए। हाँ सुंदरी बहन, ये तो आपने एकदम सही कहा। ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगले दिन से ही टूनी ने जंगल के बीचों बीच अपना एक छोटा सा ढाबा शुरू किया, जहां उसने घास की रोटियां बनाकर बेची। जंगल के सभी पक्षियों को उसकी ये रोटियां इतनी पसंद आ गई कि कुछ ही दिनों में उसने पैसों का इंतज़ाम कर लिया और उसका घर खूब अच्छे से चलने लगा। देखते ही देखते टूनी ने अपना एक नया घर भी बना दिया। टूनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण मेरे कल्लू जी का ऑपरेशन हो पाया है। आप ना होती तो न जाने आज हमारा क्या होता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप सुंदरी बहन? जब मैं मुसीबत में थी तब आपने और कल्लू भैया ने मेरा इतना साथ दिया है, तभी आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं तो कब की मर चुकी होती। आप धन्यवाद करके मुझे शर्मिंदा ना करें। तो देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कर भला तो हो भला। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।